हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम श्योर आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आइडल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिस्टेंस ओपन लर्निंग के कुछ इम्पॉर्टेंट्स जो है डाउट्स जो स्टूडेंट के माइंड में होता है। सबसे पहला डाउट कि सर मेरा एग्जामिनेशन कब होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम आइडल स्टूडेंट को यही डाउट होता है कि सर एग्जामिनेशन कब है, और उसमें काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस मैंने जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है मैंने मैसेज किया था आफ्टरनून में, तो पूछा था वहाँ पे कि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे तो उसके रिगार्डिंग मुझे क्वेश्चंस भेज दीजिए आप, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन आंसर सेशन का एक वीडियो बना दूंगा। तो मैक्सिमम लोगों ने कि जैसे मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन का पूछा कि सर मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन कब है, FY SY TY BCom BA दोनों के लिए। और एग्ज़ामिनेशन जैसे मैंने बताया कि एग्ज़ाम्स डेट कब है। अब एग्ज़ाम डेट उसमें जनवरी दिसंबर सेशन का आता है, प्लस उसमें जुलाई सेशन का आता है, तो ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। दूसरा हम लोग जो है क्वेश्चंस काफ़ी लोगों ने पूछा कि सर AT-KT का फॉर्म FY BCom सेमेस्टर 2, FY BA सेमेस्टर 2, TY BCom सेमेस्टर 6, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज़ के लिए जो है TY BCom का फॉर्म जो है कब आएगा, काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा। और जब फॉर्म आएगा तो सर एग्ज़ाम्स कब होगा। ठीक है, एंड लास्ट में जो है TY BCom और TY BA के जो सेमेस्टर 6 के जो हैं, जो AT-KT है, जिनको जो बच्चे फेल होंगे तो वो एग्ज़ाम मतलब उसका एग्ज़ाम्स कब होगा और फॉर्म कब आएगा। तो बेसिकली इस वीडियो में हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे जो मेन डाउट है कि सर एग्ज़ामिनेशन कब होगा। देखिए, जब आपका एग्ज़ामिनेशन का डाउट आता है तो सिंपली आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आना है। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आ गए। ओके, अब यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आने के नीचे मोबाइल से क्या करना है कि आपको नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, ऐसे जब नीचे आप लेके आओगे तो यहाँ पे आपको एक टैब देखना है। कौन सा सर? डेट ऑफ कमेंसमेंट। और दूसरा कौन सा, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहला चेक करना है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, और दूसरा किसमें, एग्जामिनेशन टाइम टेबल। इस दोनों में आपको चेक करना है। अब जैसे मान लीजिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब जो है इसके अंदर जो सबसे लेटेस्ट नोटिस रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये MMS का नोटिस है। ठीक है, अब ये नोटिस लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट है। अब ये कब आया है, 27 अक्टूबर को आया, मतलब कल के दिन आया। ठीक है, यहाँ पे सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 2 तक का एग्जामिनेशन का डेट आई गेस यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, पैटर्न स्कीम्स जो है ये एग्जामिनेशन का बताया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा रहेगा फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ दोनों लिखा रहता है। ठीक है, अच्छा इसमें जुलाई सेशन का और जनवरी दिसंबर सेशन का भी डाउट होता है, लेकिन पहला ये डाउट आप क्लियर करो कि एग्जामिनेशन कब है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि भाई एग्जामिनेशन कब है। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये जो एग्जामिनेशन जो डेट है वो जुलाई सेशन वाले लोग के लिए है या जनवरी दिसंबर सेशन के लिए है। तो बेटा देखो, जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे जब कोई कोर्स आएगा, ठीक है, अब वो कोर्स मेंशन किया रहेगा तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया रहेगा। ठीक है, कौन सा सेशन है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे बताया है ऑफलाइन एग्जामिनेशन विंटर सेशन। ठीक है, जिसको जो है सेमेस्टर पैटर्न जिसको जनवरी दिसंबर सेशन बोलते हैं। तो जो विंटर सेशन है वो जनवरी दिसंबर सेशन है, और जो समर सेशन है वो कौन सा है, मई जून सेशन है। तो 2 सेशन है। इसके ऊपर बेटा मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सिंपली जो है आप इमादुद्दीन एजुकेयर चैनल पे जाइए, IMAD, मेरे चैनल पे जाना बेटा इमादुद्दीन एजुकेयर, और वहाँ पे ना ये वीडियो सेक्शन में ना ये वाला वीडियो देखना। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 महीना पहले मैंने अपडेट किया था आइडल का एग्जामिनेशन कब होता है, जुलाई सेशन जनवरी दिसंबर सेशन। इसमें क्या है ना बेटा कि 10 मिनट में पूरा डिटेल में तुमको समझाया हूँ कि जुलाई सेशन का कैसे चेक करना है, कैसे कंफर्म करना है, और मई जून लाइक जनवरी दिसंबर सेशन का। तो ये जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मेरा जनवरी दिसंबर सेशन में आता है या मई जून सेशन में आता है, अगर आपको ये डाउट है। ठीक है, बाकी जो डेट्स रहेगा एग्जामिनेशन डेट वो क्लियरली मेंशन किया रहेगा, जनवरी दिसंबर सेशन जैसे यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ऐसा क्लियरली मेंशन किया रहेगा। ठीक है, कि ये कौन सा है, जनवरी दिसंबर सेशन का है और जुलाई सेशन का है, वो मेंशन किया रहेगा। उसके बाद डाउट आएगा कि मैं जुलाई सेशन में आता हूँ जनवरी दिसंबर सेशन, उसके लिए ये वीडियो देख लेना। ठीक है, और ये वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, तो नाउ समझ में आ गया कि एग्जामिनेशन कब होगा, कैसे पता चलेगा। सिंपली आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आ सकते हैं, एंड दूसरा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
जब भी कुछ ऐसा अपडेट आएगा तो मैं उसके ऊपर जो है अपडेट कर दूंगा। अभी आइडल कोई चीज़ अपडेट नहीं कर रहा है, ना ही रिजल्ट्स का अगर आप देखोगे, और कोई ऑनलाइन एडमिशन्स का भी कुछ ऐसे अपडेट नहीं कर रहा है, AT-KT का भी कुछ अपडेट्स नहीं कर रहा है, ठीक है। बट एग्जामिनेशन का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, ठीक है। तो ये एक आपको समझ में आ गया कि भाई एग्जामिनेशन कब है। अब आप फर्स्ट ईयर BCom के हो, सेकेंड ईयर BCom के हो, FY BA के हो, SY BA के, TY BCom, TY BA, MCom MA, कोई भी कोर्स के लिए हो, फिर भी आपको यही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आके यहीं पे आपको डेट पता चलेगा कि आपका एग्जामिनेशन कब है। और दूसरा डाउट कि सर मेरा जुलाई सेशन, जनवरी दिसंबर सेशन, उसके लिए ऑलरेडी मैंने जो है पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, ठीक है। यहाँ पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये आपका पहला जो डाउट है वो क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। तो अगर क्लियर हो गया है तो अभी कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर मेरा डाउट क्लियर हो गया। मेरा एक क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट लोग ने पूछा कि सर मार्कशीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कब स्टार्ट होगा। अब कुछ बच्चे FY के थे, कुछ SY के बच्चे थे, कुछ TY के बच्चे के बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कब हमको मिलेगा। तो उसके लिए भी सिंपल क्या है, आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आना है। सिंपली आपको यूनिवर्सिटी जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ आंसर जल्दी मिलने वाला नहीं, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम होगी, जैसे मान लीजिए भाई हॉल टिकट में कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, या फॉर्म का कुछ दिक्कत है, भाई बुक का जाना है कलेक्ट करने के लिए, कुछ चेंजेस कराना है फॉर्म का, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम है बड़ा, तो फिर आप यूनिवर्सिटी जाओ। आप ये पूछने के लिए मत जाओ कि मार्कशीट कब भी मिलेगा, क्योंकि मार्कशीट क्या होगा, आइडल वाला क्या करेगा, 5 दिन लेट अपडेट करेगा, बट अपडेट तो यहीं पे करना है उसको। देखो ये वाला नोटिस, ये वाले फॉर्म में मैं हाँ इसको ये कर देता हूँ, सेलेक्ट कर देता हूँ, तो ये नोटिस फॉर मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन, फोटोकॉपी, रिवोल्यूशन, इसका नोटिस यहीं पे ही आएगा। 10 दिन बाद अपलोड हो, बट यहीं पे अपलोड करेगा आइडल वाला, ठीक है। यहाँ पे नोटिस अपडेट करेगा, तो वो नोटिस जो है, जैसे मान लीजिए अभी ये MMS का रिवैल्यूएशन का कुछ तो नोटिस आया है कि भाई आप आइडल में ही सबमिट कर रहे हो, ये डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जाके कलेक्ट जो है सबमिट कर सकते हो रिवैल्यूएशन का, ठीक है। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे रिजल्ट्स आया फर्स्ट सेमेस्टर का, तो ये तो सिर्फ नॉर्मल डेटा है कि भाई कितने स्टूडेंट थे, कितने लोग पास हुए, तो आपको सिंपली यहीं पे ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा, आप चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, तो अगर मेरे पास कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, है ना। तो इससे काम क्या हो जाएगा, आपको एक तो खुद से भी आपने चेक कर लिया, भाई नहीं कभी चेक किया, नहीं समझ में आया तो यूट्यूब चैनल पे देख लिया कि भाई कुछ ऐसे मैंने मार्कशीट के रिगार्डिंग कुछ वीडियोस डाला है क्या, टेलीग्राम पे कुछ मैंने डाला है क्या, इंस्टाग्राम पे कुछ डाला है क्या, ठीक है। जब तक आप स्टूडेंट हो तब तक तो आप फॉलो कर सकते हैं, राइट ना, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो आई एम श्योर कि ये जो मार्कशीट वाले डाउट्स थे सब बच्चों के, वो क्लियर हो गए रहेंगे कि कैसे चेक करना है, ठीक है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि अगर आप आइडल स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि आइडल जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में, रिजल्ट्स डिक्लेयर करने में बहुत सारा मिसमैनेजमेंट होता है। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, ये मिसमैनेजमेंट क्यों हो रहा है, ठीक। अभी ये है क्यों मैं बोल रहा हूँ मिसमैनेजमेंट है, सिंपली आप आइडल की वेबसाइट पे जाओगे, आप रिजल्ट सेक्शन में चले जाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है इन अभी MA का सिर्फ जो है 2 सब्जेक्ट्स का इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है, MCom पार्ट 1 और पार्ट 2, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4, किसी का भी अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोग एब्सेंट का केस था, तो वहाँ पे जो है इन लोगों ने अपडेट कर दिया कि भाई कुछ अब स्टूडेंट के पेपर शीट, आंसर शीट ही गायब हो गए, एब्सेंट दिखा रहा है रिजल्ट्स में, तो उसके लिए जो है यहाँ पे अपडेट किया गया है। अभी MA के लिए यहाँ पे कुछ कोर्सेज का जो है अपडेट किया है। तो आप जो है आइडल जो है रिजल्ट्स एग्जामिनेशन कभी लिया था, देखो मैं PDF ओपन करता हूँ, ये एग्जामिनेशन कब लिया गया था, आप सिर्फ डेट चेक करो। ये कभी एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया है कि भाई ये तो अक्टूबर में रिजल्ट आया, एग्जामिनेशन कभी हुआ था, देखो मार्च में हुआ था। अब मार्च से काउंट करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बोले तो टोटल 8 महीना हो गया। चलो मैं बोलता हूँ 7 महीना हुआ, कोई रिजल्ट होता है, रिजल्ट के हिसाब से 45 डेज में डिक्लेयर करना चाहिए, बट आइडल तो है तो ये डिले करता है। तो जब भी अगर आप आइडल स्टूडेंट हो, तो ये बताने का मतलब ये है कि अब आइडल स्टूडेंट है तो आप ये चीज़ कंसिडर करके चलो कि आइडल जो है रिजल्ट्स डिक्लेयर करने में, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में, या बाकी जो है प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिले करता है। तो आप मेंटली तौर पे ऐसे प्रिपेयर रहो ताकि आपको ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि बहुत सारे जल्दी घाई में हम लोग सोचते हैं और फिर बहुत 2-3 बार यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर जो है गुस्सा, मतलब जो है आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, आप माइंड डिस्टर्ब हो जाता है बेसिकली। तो आप ऐसा मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहें, ठीक है। तो आपका ये जो मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन का था वो भी मैंने जो है आपको बता दिया, मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन का भी कि कब तक आएगा, ठीक है।
अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर AT-KT का मुझे बताओ फॉर्म कब आता है और AT-KT का एग्जामिनेशन कब होगा। तो देखो बेटा, एग्जामिनेशन का तो आपको वही टैब चेक करना है, यही वाला एग्जामिनेशन जो है, ये देखो यहाँ पे ये रिपीटर्स का जो है ना एग्जामिनेशन फॉर्म, सॉरी यहाँ पे जो है आपको एग्जामिनेशन के लिए तो आपको यही दोनों टैब चेक करना है, ठीक है। ये क्लियरली देख लो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आके यही टैब मोबाइल में ओपन करोगे तो स्क्रॉल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तब इसमें दिखता है, ठीक है। अगर लैपटॉप पे करोगे PC पे तो डायरेक्ट दिखता है। अब सर यहाँ पे AT-KT का फॉर्म का कैसे पता चलेगा। तो बेटा देखो, एक यहाँ पे आइडल ने एक और टैब ऐड किया है, क्या है, एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर ओल्ड रिपीटर्स, और ब्रैकेट में क्या दिया, सेमेस्टर पैटर्न। अगर आप एनुअल पैटर्न के हो तो उसके नीचे वाला ऑप्शन चेक कर लो। अगर मैक्सिमम स्टूडेंट सेमेस्टर पैटर्न के हैं तो भाई आप सेमेस्टर पैटर्न के तो यहाँ पे क्लिक कर दो, और जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट नोटिस जो आएगा उसको ओपन कर लो। अब क्या हो, दिक्कत क्या होता है, जब अपन मोबाइल में क्लिक करते हैं ना तो ये नोटिस ओपन नहीं होता, जैसे लैपटॉप में ओपन हो गया तो मोबाइल में क्या होता है, PDF डाउनलोड हो जाता है। तो हम लोग स्टूडेंट को पता नहीं होता, 10 बार क्लिक करता, कुछ समझ में नहीं आता है। तो उस केस में क्या करना है भाई, जब क्लिक करोगे आप तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा, तो फिर PDF में जाके चेक, डाउनलोड सेक्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। अब देखिए, ये नोटिस जो है काफ़ी पुराना है, 23 अक्टूबर को है। ऑलरेडी मैंने जो है इसमें 23 अक्टूबर, तो ऑलरेडी आई गेस मैंने जो है इसमें अपडेट कर दिया था मेरे टेलीग्राम चैनल पे कि ये जो AT-KT का डेट है वो आया है। तो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था, तो कुछ स्टूडेंट जो पूछ रहे थे कि AT-KT का फॉर्म कब आएगा वो चेक कर सके। ये सेमेस्टर 5 का है। किसका है सर, सेमेस्टर 5 का है, ठीक है। कौन सा सर, BA BCom। कौन से कोर्स का सर, TY BCom का सेमेस्टर 5 का, विथ लेट के फीस के साथ, क्योंकि ऑलरेडी डेट इसका पहले भी आया था, ठीक है। कब तक है, 30 अक्टूबर तक है, मतलब अभी भी 2 दिन है। तो आप AT-KT का फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ TY BCom TY BA सेमेस्टर 5 का। सर सेमेस्टर 6 का कब आएगा। तो देखो बेटा, जब सेमेस्टर 6 का आएगा तो सिंपली यहीं पे यही सेक्शन में जो है इसी में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो अगर कुछ अपडेट मिलेगा तो मैं टेलीग्राम पे जल्दी शेयर कर दूंगा या यूट्यूब पे वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। एटलीस्ट 1-2 दिन डिले होगा, लेकिन पता तो चल जाएगा आपको कि हाँ ये अपडेट आया है ना। तो इस तरीके से जो है आप आके चेक कर सकते हैं। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब ये फॉर्म भरोगे तो इसमें जो है यहाँ पे मेंशन भी किया रहता है कि भाई एग्जामिनेशन फॉर्म ओनली फॉर रिपीटर्स एंड एग्जामिनेशंस फॉर्म्स फॉर द एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड इन समर सेशन। अब यहाँ पे क्या बोले, समर सेशन, तो समर सेशन मतलब मई जून सेशन। तो सर मई जून सेशन का एग्जामिनेशन कब होता है। तो देखो आइडल तो वैसे एग्जामिनेशन डिले करता है, बट अगर हम लोग पास्ट का डेटा जाके देखें उसके हिसाब से आइडल, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे फरवरी में सेमेस्टर 5 का एग्जाम्स कंडक्ट कराएगा, और जो है जून के मंथ में जो सेमेस्टर 6 का एग्जाम्स कंडक्ट कराता है ना। लास्ट ईयर का यही पैटर्न फॉलो किया आइडल ने। तो उसके हिसाब से जो है आप एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर सकते हैं कि भाई आपका समर में एग्जामिनेशन होगा। दैट मीन्स आपका जनवरी से लेके टिल जो है फरवरी के या मार्च के तक का, उसके ड्यूरेशन में जो है 2 महीने के अंदर जो है आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दिया जाएगा। रिजल्ट कब आएगा वो तो आइडल ही जाने कि भाई 5-6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, हो सकता है 20-25 दिन के बाद भी डिक्लेयर हो सकता है, जैसे TY का सेमेस्टर 6 का डिक्लेयर किया आइडल ने। लेकिन MCOM का अभी तक रिजल्ट